Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am Muhtar Ahmad, your science teacher from Noor School and College मानसहरा. ओके स्टूडेंट्स, हम यूनिट 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। लास्ट टाइम हमने फ्लावर को देखा था और इसके साथ साथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात की थी। चलें, लिंकेज के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इस काबिल बना देंगे कि आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आपका माइंड उसके लिए पहले से रेडी हो जाए। पहला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, व्हाट इज़ ए फ्लावर? फ्लावर क्या होता है? यस, ओके, रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहा होता है। चलें देख लेते हैं। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिन पर फूल उगते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है और उनमें फ्लावर ही क्या होता है, उस प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन ऐसे पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले सकें, जो नई जनरेशन नए प्लांट के बनने में अपना रोल प्ले कर रहे हों। तो प्लांट के केस में, फ्लावरिंग प्लांट के केस में फ्लावर ही क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स दैट आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल। जिसके मजीद 4 पार्ट्स होते हैं। सेपल्स जो ग्रीन पत्तियां होती हैं, पेटल्स जो कलरफुल ब्राइट कलर की पत्तियां होती हैं, स्टेमन एंड कार्पल नेक्स्ट पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, व्हाट आर एसेक्सुअल पार्ट्स ऑफ फ्लावर? फ्लावर के एसेक्सुअल पार्ट कौन से होते हैं? एसेक्सुअल मीन जो किसी आगे इसमें नेक्स्ट जनरेशन में रोल प्ले ना कर रहे हो नेक्स्ट जनरेशन के लिए। यस, चलें देख लेते हैं। सेपल्स एंड पेटल्स आर द एसेक्सुअल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स क्या होते हैं? यस, जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, और पेटल्स ग्रीन के अलावा, ये ग्रीन भी हो सकती हैं, ग्रीन के अलावा हर एक प्लांट में ये डिफरेंट होती हैं। जैसे रोज़ की हम मुख्तलिफ स्पीशीज़ देखते हैं, हमें कुछ रोज़ की जो पेटल्स होते हैं वो वाइट नज़र आते हैं, कुछ रोज़ के केस में हमें वो रेड नज़र आते हैं, कुछ में हमें वो पिंक नज़र आते हैं। ठीक है, ये सेपल्स और पेटल्स क्या हैं? एसेक्सुअल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू पीपल, व्हाट आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर? फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं? फूल के कौन से ऐसे हिस्से हैं जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे होते हैं? यस, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप तो शायद ऊपर देख भी लिया हो। चलें देख लेते हैं हम इसका आंसर भी। द स्टेमन्स एंड कार्पल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। कौन कौन से? कार्पल और स्टेमन, ये क्या है? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मीन्स कि स्टेमन भी और कार्पल भी ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये नए प्लांट की जनरेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। और इनमें स्टेमन जो होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर को, और कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ओके, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पोलिनेशन। ठीक है, हम देखेंगे पोलिनेशन क्या होती है, कैसे होती है, कौन से पार्ट्स इसके फ्लावर के कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं पोलिनेशन में। ओके, अब चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। सबसे पहले पोलिनेशन क्या होती है? पोलिनेशन हम किसे कहते हैं? व्हाट इज पोलिनेशन? यस, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स की बात हुई। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? यस, जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन, स्टेमन की जो एंथर होता है, यहाँ पे कुछ सेल्स बनते हैं जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये मेल सेल्स होते हैं। ठीक है, मेल सेक्स सेल्स मौजूद होंगे इनमें। अब एंथर क्या होता है? एंथर यही स्टेमन का टॉप मोस्ट वाला पार्ट जो होता है उसको एंथर कहा जाता है। ठीक है, अब एंथर से कार्पल तक जाना, स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा, यस, हमने जो कार्पल को कहा था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सबसे टॉप मोस्ट पे ये स्टिग्मा होता है, और उसके बाद स्टाइल, और यहाँ पे नीचे ओवरी मौजूद होती है। और ये हमारे पास है, यहाँ पे हमें एंथर है और एंथर में मौजूद होंगे पोलन ग्रेन्स। अब ये कह रहा है कि पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इस एंथर से पोलन्स क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे। इस प्रोसेस को पोलिनेशन का नाम दिया जाता है। क्या है पोलिनेशन?
पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंथर से पोलन ग्रेन्स ओवरी या कार्पल के स्टिग्मा पर गिरें। इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये पोलिनेशन होती क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, देखें। पोलिनेशन इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन यहां से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक गिरना क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो इसलिए कि ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये जरूरी होते हैं। क्योंकि जो ये हमारे पास मेल पार्ट है फ्लावर का और ये फीमेल पार्ट है, तो यहां से क्या होगा, ये पोलन ग्रेन्स मेल पार्ट से, मेल सेल्स हैं ये फीमेल पार्ट तक पहुंचेंगे, और जब मेल और फीमेल दो तरह के सेल्स मिलें इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल के मिलने से जो रिप्रोडक्शन हो। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? पोलिनेशन तो हमने पढ़ ली, समझ ली। अब हम देखते हैं कि पोलिनेशन की टाइप्स कितनी हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन? टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन दैट आर सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक को सेल्फ पोलिनेशन का नाम दिया जाता है और दूसरी को क्रॉस पोलिनेशन का नाम दिया जाता है। ओके, देखते हैं सेल्फ पोलिनेशन क्या है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा टू द from the stamen to the stigma of the same flower or to the different flower of the same plant is called self pollination. self pollination में क्या होगा, प्रोसेस में वही पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होगी, कहाँ से, स्टेमन से स्टिग्मा तक, लेकिन ये स्टेमन और ये स्टिग्मा क्या होंगे, सेम फ्लावर के होंगे। एक ही फ्लावर के ऊपर क्या होता है, अगर पोलन ग्रेन्स स्टेमन से या एंथर से गिरकर स्टिग्मा तक आ जाते हैं तो इस प्रोसेस को सेल्फ पोलिनेशन का नाम दिया जाएगा। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको सेल्फ पोलिनेशन? यस, इसलिए कि इसमें एक ही जो सेम फ्लावर होता है उसी फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है स्टेमन और जो फीमेल पार्ट होता है कार्पल का स्टिग्मा, स्टेमन से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स गिरते हैं और उसी सेम फ्लावर में गिर रहे होते हैं। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। ये डायग्राम देखें, यहां पे ये एक ही फ्लावर है, तो इस एक फ्लावर के जो येलो कलर के ये आपको नजर आ रहे हैं, ये इसके स्टेमन्स हैं और यहां पे स्टिग्मा मौजूद है। ठीक है, अब इन स्टेमन से क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेंगे। इस प्रोसेस को सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, सेम फ्लावर होगा, एक ही फ्लावर में स्टेमन से क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे और इसमें कोई दूसरा फ्लावर इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये एक ही फ्लावर जो होगा इसी में ये पोलिनेशन हो रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑन अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। उसी नस्ल के, सेम स्पीशी के, उसी नस्ल के जो प्लांट्स होंगे उनमें एक प्लांट से फ्लावर के एंथर से क्या होगा, पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरेंगे। सेम फ्लावर हो तो सेल्फ पोलिनेशन, एक फूल के जो एक फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्टेमन से पोलन ग्रेन्स निकलें और किसी और फ्लावर में जाकर किसी और फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरें, तो इस प्रोसेस को क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। इसकी भी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम में देखें, यहां पे दो फ्लावर हैं, एक फ्लावर ये, दूसरा फ्लावर ये है। अब यहां पे ये आपको नजर आ रहे हैं एंथर इसका, इस एंथर से पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से उसी नस्ल के दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाके स्टिग्मा पर गिरेंगे, चाहे वो इंसेक्ट के जरिए जाएं या किसी भी और तरह से जाएं, वहां तक पहुंचेंगे। तो इस प्रोसेस को क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, अब बताएं क्या होती है क्रॉस पोलिनेशन? यस, जिसमें एक प्लांट के स्टेमन से पोलन ग्रेन्स निकलें और किसी से उसी स्पीशी के, उसी नस्ल के दूसरे प्लांट पे स्टिग्मा पे जाके वो पोलन ग्रेन्स गिर जाएं, तो इस प्रोसेस को हम क्रॉस पोलिनेशन का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन तो हमने देखा कि उसमें सिंपल सा प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन जो क्रॉस पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन के कुछ फायदे हैं। क्या फायदे हैं उसके? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन? क्रॉस पोलिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वेरिएशंस अमंग प्लांट्स। ये क्या करते हैं? प्लांट्स में वेरिएशन ला रहे होते हैं। वेरिएशन से मुराद कि उनमें चेंजेस आ रही होती हैं। एक प्लांट
कि सेम स्पीशी कुछ उससे जो उसी स्पीशी का दूसरा पौधा होता है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसी जीनस का जो दूसरा पौधा होता है वो कुछ उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तब्दीलियां आ रही होती हैं कुछ, ये भी किस वजह से आ रही होती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से आ रही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, another benefit of cross pollination is the development of plants which are stronger and grow more vigorously in their environment। अब दूसरा पॉइंट इसका ये कह रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन का ये भी एक फायदा है कि इससे क्या होता है, जो प्लांट्स की डेवलपमेंट होती है वो भी स्ट्रांग होती है और प्लांट जो होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं और उनमें ग्रोथ का प्रोसेस भी क्या हो रहा होता है, एनहांस हो रहा होता है, जल्दी हो रहा होता है। जी क्या फायदा है क्रॉस पोलिनेशन का? यस, इससे वेरिएशंस आती हैं, इसमें चेंजेस आती हैं प्लांट्स में। ठीक है, ओके नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हाट आर एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन मीन्स कि कौन से ऐसे एजेंट हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पोलिनेशन का प्रोसेस करवा रहे होते हैं, जो पोलिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। देयर आर 4 डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। हम आज के लेक्चर में पोलिनेशन के 4 एजेंट्स को स्टडी करेंगे। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास जो पोलिनेशन है, ये पहला जो हमारे पास फैक्टर या एजेंट है पोलिनेशन का वो है इंसेक्ट। इसको हम नाम देते हैं पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, के खशरात के जरिए से, इंसेक्ट्स के जरिए से जो पोलिनेशन हो रही होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पोलन ग्रेन्स स्टिक to the insect and the insect carry the pollen grains to the next flower। pollination by insect में क्या होता है, ये insect pollinated flower में क्या होता है कि insects उनके लेग्स के साथ, उनके विंग्स के साथ क्या होता है, पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं स्टेमन से, इंसेक्ट के साथ अटैच हुए पोलन ग्रेन्स। अब इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब जाएगा तो वही पोलन ग्रेन्स उस इंसेक्ट के साथ दूसरे फ्लावर तक भी पहुंच जाएंगे। इस तरह से क्रॉस पोलिनेशन हो रही होगी। ठीक है, क्या होती है पोलिनेशन बाय इंसेक्ट? यस, जिसमें पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट के साथ अटैच हो जाएं और इंसेक्ट जब किसी दूसरे प्लांट पर जाए तो वहां पे उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उसकी स्टिग्मा में, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में गिर जाते हैं। अब जो इंसेक्ट से जो पोलिनेशन हो रही होती है उनके फ्लावर कैसे होते हैं, कुछ प्लांट्स में एडेप्टेशंस आती हैं कि अब वो फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्ट है तो वो उस प्लांट पर आएगा ही क्यों। ठीक है, देख लेते हैं। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइट इन कलर। अब जो कलर होगा इन फ्लावर का, इनके पेटल्स का, वो ब्राइट होगा। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इंसेक्ट प्लांट पर क्यों जाता है? हैव नेक्टर एंड स्वीट स्मेल। उसके नेक्टर जो मौजूद होते हैं प्लांट में, जो उसका रस मौजूद होता है, एक्चुअली इंसेक्ट वो रस वहां से सक करने जाते हैं, वो प्लांट का जो वो सेप होता है वो वहां से हासिल करने जाते हैं। और साथ साथ उनको जो ब्राइट कलर होता है पेटल्स का, वो भी अट्रैक्ट करता है और उसकी स्वीट स्मेल होती है। इस वजह से इंसेक्ट क्या करते हैं, उन फ्लावर्स की तरफ जाते हैं और वहां पे पोलिनेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंसेक्ट यूजुअली कम टू टेक नेक्टर्स फ्रॉम द फ्लावर। अब इंसेक्ट फ्लावर पर क्यों आता है? वो पोलिनेशन तो करवा रहा है लेकिन वो फ्लावर तक आया ही क्यों है? वो अपनी पर्पस के लिए फ्लावर तक आया है, वो नेक्टर्स लेने के लिए आया है, वो जो फ्लावर होता है उसका रस लेने आया है। ठीक है, ताकि वो उसको अपनी उससे एनर्जी हासिल कर सके। लेकिन वो साथ साथ क्या कर रहा होता है, पोलिनेशन भी कर रहा होता है। एग्जाम्पल्स, रोजेस, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास रोज, जो प्लांट रोज का फ्लावर है, इसमें ये रोज के प्लांट में हमारे पास पोलिनेशन इंसेक्ट के जरिए से होती है। इसके साथ साथ जो दूसरा प्लांट है हमारे पास वो है पोमोग्रेनेट। इसमें क्या होता है, अनार का प्लांट, इसमें भी जो पोलिनेशन होती है वो भी इंसेक्ट के जरिए से हो रही होती है। इसके साथ साथ प्लम्स, आलू बुखारा और चेरीज वगैरह जो हैं, इनमें जो पोलिनेशन होती है वो ज़्यादातर इंसेक्ट्स की वजह से होती है। ठीक है, इंसेक्ट पोलिनेशन कहा जाता है इसको। कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें इंसेक्ट्स के ज़रिए से पोलिनेशन होती है? यस, रोज़ में, पोमोग्रेनेट में, प्लम्स में और चेरीज में। ओके, नेक्स्ट हम दूसरी पोलिनेशन देखते हैं। दूसरा एजेंट कौन सा है? वो है बर्ड्स, पोलिनेशन बाय बर्ड्स। क्या होता है, बर्ड्स के जरिए पोलिनेशन कैसे हो रही होती है? द पोलन ग्रेन्स आर लार्ज इन
birds pollinated flowers and they stick to the feathers of bird. अब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ही करना है इन्होंने. अब बर्ड्स के केस में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो क्या होंगे, उनका साइज भी लार्ज होगा, वो बड़े साइज के होंगे और वो क्या होंगे, उनके फीदर्स के साथ, बर्ड्स के परिंदों के परों के साथ अटैच हो जाएंगे. ठीक है. एडाप्टेशंस फ्लावर में कौन कौन सी होगी? बर्ड्स पोलिनेटेड फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड विद लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर एंड आर ट्यूब शेप. अब जिन फ्लावर में बर्ड्स के जरिए से पोलिनेशन होती है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. पहले तो ये कि ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, इनका कलर जो होता है ब्राइट होता है. इसके साथ साथ इनमें अमाउंट ऑफ नेक्टर भी ज्यादा होती है. नेक्टर वही सेप जो इंसेक्ट वहां पे लेने आ रहे थे, अब यहाँ पे बर्ड्स क्या करते हैं, वो नेक्टर्स लेने आते हैं. जैसे हमिंग बर्ड है वो क्या करता है, फ्लावर से नेक्टर सक करता है. एंड आर ट्यूब शेप, और जो फ्लावर होगा उसकी भी शेप ट्यूब की तरह की होगी. इस तरह जैसे ये हमारे पास, मैं आपके सामने ड्रा कर देता हूं. इस तरह के फ्लावर जो होंगे ट्यूब की तरह के होंगे. ठीक है. इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास एक पहला ब्यूटी और दूसरा मोनार्ड. अब जो ब्यूटी है ये एक्चुअली एक प्लांट है जो मशरकी हिंदुस्तान में पाया जाता है और इसके लाल फूल होते हैं. ठीक है. और दूसरा जो मोनार्ड है, इसमें ये हमारे पास पुदीने की तरह का एक छोटा सा प्लांट होता है. जैसे पुदीना होता है ना, मिंट, इस तरह का ये भी एक छोटा सा प्लांट होता है और उसके ऊपर भी रेड फ्लावर्स लगते हैं. ठीक है. अब क्या है पोलिनेशन बाय बर्ड्स, कैसे होती है? यस, उनके फीदर्स के साथ पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं और वो फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाते हैं तो वो वहां पे गिर जाते हैं. ओके. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. हमारे पास नेक्स्ट जो पोलिनेशन है वो है पोलिनेशन बाय विंड, के हवा के जरिए से कैसे पोलिनेशन हो रही होती है. द पोलन ग्रेन्स आर वेरी लाइट एंड आर इजीली ब्लोन बाय विंड. अब जो पोलन ग्रेन्स होंगे जो विंड के जरिए से जिनमें पोलिनेशन होगी, ऐसे प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो बहुत हल्के से होंगे, लाइट होंगे और इसके साथ साथ वो हवा में इजीली जो होंगे वो उड़ सकेंगे. हवा उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकेगी. एडाप्टेशंस देख लेते हैं कि जिन प्लांट्स में विंड के जरिए से पोलिनेशन होती है उनकी क्या एडाप्टेशंस हैं. पहला है wind pollinated flowers are not brightly colored and may have no nectars. अब देखें यहाँ पे आपको समझ आएगी जो मैं कह रहा था ना कि नेक्टर्स लेने इंसेक्ट आते हैं, बर्ड्स आते हैं. अब जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर हैं उनमें एक तो ब्राइट कलर भी नहीं होता, नॉट ब्राइटली कलर्ड, और दूसरा उनमें नो नेक्टर्स, कोई नेक्टर नहीं होते. अब नेक्टर नहीं होते इसीलिए इन प्लांट्स पर इंसेक्ट भी नहीं आते, इन प्लांट पर यस बर्ड्स भी नहीं आते क्योंकि नेक्टर नहीं है. बर्ड्स को तो और इंसेक्ट को नेक्टर चाहिए और इसके साथ साथ इनका कलर भी इतना ब्राइट, इतना अट्रैक्टिव नहीं होता कि इंसेक्ट या बर्ड्स जो हैं इन फ्लावर्स पर आकर बैठें. तो इस वजह से इनमें जो पोलिनेशन होती है वो हवा के जरिए से, विंड के जरिए से, आंधी के जरिए से हो रही होती है. ठीक है. एग्जाम्पल्स इसकी देख लेते हैं. ग्रासेस, जितनी भी ग्रासेस हैं इनमें पोलिनेशन जो होती है वो विंड के जरिए से होती है. ग्रेन्स, अनाज जितने भी उगाए जाते हैं उनमें भी इसी तरह विंड के जरिए से. एंड मैनी लार्ज ट्रीज, और जो बड़े ट्री होते हैं, दरख्त होते हैं, उनमें भी जो पोलिनेशन होती है वो भी विंड के जरिए से होती है. अब जो एडाप्टेशंस हैं विंड पोलिनेटेड फ्लावर की वो कौन कौन सी हैं? यस, कि उनमें क्या होता है, कोई नेक्टर्स नहीं होते हैं और इनके साथ साथ उनका कलर भी ब्राइट नहीं होता, डल कलर होता है. चलें नेक्स्ट देखते हैं. फोर्थ वन है हमारे पास पोलिनेशन बाय वाटर. अब वाटर के जरिए से भी पोलिनेशन होती है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ये वाटर के जरिए से पोलिनेशन कैसे होती है, क्या प्लांट्स से वाटर तक पोलन ग्रेन्स कैसे जाते हैं. चलें देखते हैं. पोलन ग्रेन्स फ्लोट इन द वाटर एंड आर कैरिड बाय द वाटर टू अनदर फ्लावर. अब देखें वाटर ही क्या करता है, उन पोलन ग्रेन्स को लेता है एक, क्योंकि पोलन ग्रेन्स उस वाटर में तैर रहे होते हैं और ये वाटर क्या करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह किसी दूसरे फ्लावर तक ले जाते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि सर दूसरी जगह तक तो जा रहे हैं लेकिन पानी के पास पोलन ग्रेन कहां से आए. तो इसमें इसका आंसर ये है कि बच्चे क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स एक्वेटिक भी होते हैं जो पानी में ग्रो कर रहे होते हैं. ठीक है.
एडाप्टेशंस देख लेते हैं। वाटर पोलिनेटेड फ्लावर आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट लिविंग इन वाटर। अब देखें पोलन ग्रेन्स वाटर में आए कैसे? ऐसे प्लांट्स जो पानी में ही रह रहे थे उनके पोलन ग्रेन्स की जो पोलिनेशन होगी वो वाटर के जरिए से होगी, बाकियों की नहीं होगी, या जो साइड पे लगे हुए होंगे उनकी होगी। ये जो एक्वेटिक प्लांट पानी में लगे हुए होंगे उनकी पोलिनेशन वाटर के जरिए से होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वाटर वीड एंड हाइड्रेला। वाटर वीड ये एक ग्रीन कलर की एक घास है जो अक्सर पानी में होती है और एक्वायरम में इसको यूज किया जाता है डेकोरेशन के लिए। और इसके साथ साथ जो इसकी दूसरी स्पीशी है वो है हाइड्रेला। हाइड्रेला भी एक ग्रीन कलर का प्लांट होता है, ये भी एक्वेटिक प्लांट है। इसकी जैसे ये हमारे यहाँ पे रिवर्स में भी कुछ इस तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं, इस तरह के इसके लीव्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रेला। ओके जी, अब मुझे बता दें कि एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं पोलिनेशन बाय वाटर की, वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स की। यस, वाटर वीड एंड हाइड्रेला एक्वेटिक प्लांट है ये, और वाटर के जरिए से सिर्फ एक्वेटिक प्लांट में या आबी पौधों में ही पोलिनेशन होगी। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें इसको सम अप कर लेते हैं स्टूडेंट्स। First of all, we have discussed the process, the pollination. What is pollination? Pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma of carpel. Then we talk about the types of pollination. That there are two types of pollination, that are self-pollination and cross-pollination. Then we talk about the importance of cross-pollination. That the cross-pollination is very important because it brings variation in plants. Then we talk about the agents of pollination, that there are 4 agents which are important which are important for the process of pollination. First one is insect. In insect pollination, the pollen grains stick to the insect and insect carry them to the next plant. And then we talk about the birds pollination, that birds are also important for pollination because in bird pollination, the pollen grains stick to the feathers of birds, and then birds carry that pollen grains to next plant. Then we talk about the wind pollination. In wind pollination, the pollen grains are light and are blown by air. And at last we talk about the pollination by water. So in water pollination, the pollen grains float in water and transfer to the another flower. Okay, क्लियर हो गए यहाँ तक? ओके स्टूडेंट्स, अब होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क में आपने क्या करना है, एक आपका ये काम है डिफाइन पोलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। पोलिनेशन को आपने सिंपल 2 लाइनों में, एक लाइन में डिफाइन करना है, और इसकी जो 2 टाइप्स है सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, इनको भी डिफाइन करना है। और इसके साथ साथ व्हाट आर डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन जो हमने 4 डिस्कस किए उनका आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है उनको, और इसके साथ साथ कोई सूटेबल डायग्राम भी साथ में आए तो वो भी ड्रा करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, एंड अल्लाह हाफिज़।